दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार का शोर सोमवार शाम थम गया। पिछले कई दिनों से सभी पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गजों ने चुनाव प्रचार कर एक दूसरे पर तीखे हमले किए हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अब ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है और इसी के साथ उन्होंने इसी आरोप से लेकर दिल्ली के चुनावों की इस जंग में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। यहां ऐसे में सवाल यह कि दिल्ली चुनाव में खेला तय फर्जीवाड़े का दिखाया भय। आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी सियासी मेहमान जुड़ गए हैं। शो को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले किस तरह के आरोप प्रत्यारोपों का दौर कल दिखा जब ईवीएम को लेकर केजरीवाल ने यह बयान दिया, ये बड़े आरोप लगाए, तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई, पहले वो सुनिए। मैं जहां भी जा रहा हूं, लोग मुझसे एक ही बात कह रहे हैं, केजरीवाल जी वोट तो आपको देते हैं, पता नहीं जाता कहाँ है। केजरीवाल जी ये मशीनों को संभाल लेना, ये मशीनें बड़ी गड़बड़ हैं, इन लोगों ने मशीनों में बहुत गड़बड़ कर रखी है। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूँ कि मेरे को सूत्रों से पता चला है कि मशीनों से ये 10% वोट की गड़बड़ कर सकते हैं। आप इतना जम के वोट देना, इतना जम के वोट देना, एक एक झाड़ू का वोट डालने के लिए निकलना चाहिए कि अगर हमारी 15% की लीड हो गई तो 5% से जीत जाएंगे। 10% के ऊपर की लीड दे देना हर जगह। इतना जम के वोट डालना, इतना जम के वोट डालना कि इनकी मशीनों के ऊपर हम जीत जाएं। कि मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी बड़े समझदार आदमी हैं। उनको अपनी आगामी हार का अच्छे से आभास हो चुका है और इसलिए अब उन्होंने रुदन भी शुरू कर दिया है। अब इस तरह से मनगढ़ंत नंबर दे रहे हैं और महिलाओं की शरण जाके कह रहे हैं कि हमें जिता दीजिए, अपने पतियों को लेकर जाइए। मुझे ऐसा लगता है उनको आभास है कि 10-11 साल सत्ता चलाने के बाद जहां पर वो काबिज थे, दिल्ली की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और इस बार उनकी रुखसती होगी दिल्ली की सत्ता से। अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि अब वो मान लिए हैं कि दिल्ली का चुनाव वो हार रहे हैं। तो जब वो मान लिए हैं और खुद भी हार रहे हैं, उनके मनीष सिसोदिया जी भी हार रहे हैं, तो जब उनको लग गया पहले कि अब हार रहे हैं तो पहले से कुछ भूमिका बना रहे हैं। माने जब बंगाल में जीत जाइए तो ईवीएम ठीक है, तेलंगाना में जीत जाइए तो ईवीएम ठीक है, हरियाणा में हार जाइए तो ईवीएम खराब है, महाराष्ट्र में हार जाइए तो ईवीएम खराब है। ईवीएम लाया इस देश में कांग्रेस पार्टी ने, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी उसमें मैनिपुलेट करती थी ना। तो चलिए, अब किसको बौखलाहट है, किसको भय है? चुनाव से ठीक एक दिन पहले जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप हमें दिख रहे हैं, आइए इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे